तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। मुमरा ठाकुरपाड़ा निवासियों ने भरी हुंकार, अगले चुनावों में काम नहीं तो वोट नहीं। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा ठाकुरपाड़ा हनुमान नगर के निवासियों ने अब हुंकार भर लिए है कि आगामी चुनावों में उनकी अगर स्थानीय क्षेत्र की तमाम समस्याएं दूर नहीं होती है, जैसे गंदगी है, नाले जाम होने, गटर जाम होना, आने जाने का रास्ता, ऊपर बारिश के मौसम में बाईपास से आने वाला पानी, उसके लिए बनाई गई कमजोर सुरक्षा दीवार, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो इनको लेकर के हुंकार भरी है कि इलाके में काम नहीं होता है। चुनाव आते हैं, सारे दल आते हैं, सारे नेता आते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। वार्ड के जो पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं 2022 तक, उनके पीछे भी घूमने के बावजूद जो है इन कामों का अस्थायी जो है समाधान नहीं निकलता, ठोस इसका जो है हल नहीं निकाला जाता है। तो क्या समस्याएं, वो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बना करके हमें दिए हैं। और उसके बाद स्थानीय समाज सेवी अफजल खान, मंदा भोसले, यहाँ की एक महिला है, और अन्य लोगों ने क्या जानकारी दी है अपनी समस्याओं को लेकर और क्या उनका कहना है, सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अफजल खान है। अफजल भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया है, कुछ आप लोग की परेशानी है, तो क्या परेशानी है? इस जगह का नाम क्या है और क्या हुआ है? भाई ये ठाकुरपाड़ा एरिया है, हनुमान नगर। हम लोगों की परेशानी ये है भाई, यहाँ पर वोटिंग के टाइम पे तो हर कोई दिखता है, लेकिन उसके बाद में 5 साल ना सिर्फ हम ही लोगों को हर चीज़ झेलना होता है। बाकी हम लोग फिर किसी के पास ना जा सकते ना बोल सकते। अभी हम लोग एरिया वाले मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठाकुरपाड़ा एकता ग्रुप, जिसमें हमारे सब एरिया वाले लोग ज्वाइन किए। अभी वो 4 महीने से वो ग्रुप चल रहा है। उसमें हम लोगों को एरिया की इतनी कंप्लेंटें आ रही है, आपको मैं दिखा सकता हूँ भाई, कि बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स, गटर के प्रॉब्लम्स, नालों के प्रॉब्लम्स। अभी आप लोग नीचे आपको मैं वीडियोस बताता हूँ, पूरे पर्दी नाले की सब ये हो गई है, डैमेज हो गई है, कभी भी वो गिर सकती है। नाला पूरी तरीके से भरा है, 2-3 साल हो गया और नाले का सफाई नहीं हुआ है। अब बारिश स्तर पर है। ये रास्ते का आपको मैं फ़ोटो देता हूँ, ये रास्ते में इतने खड्डे हो चुके हैं कि इसके अंदर से पानी बिल्डिंगों के नीचे जाएगा जब बारिश होगी। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, अब तक के कोई सुनवाई नहीं है। पर मतलब कुछ हादसा होगा, किसी की जान जाएगी, किसी के माल का नुकसान होगा, जब प्रशासन की या म्यूनसिपलिटी की आँख खुलेगी, जब हमारी यहाँ पे लोगों का काम होगा। तो हम लोग क्या सिर्फ वोट डालने के लिए हमारा काम नहीं होगा? पूरे मुमरा का विकास हो रहा है, हर गली सुधर रही है, हर एरिया सुधर रहा है। तो ठाकुरपाड़ा क्या मुमरा के मैप में नहीं आता है? ठाकुरपाड़ा मुमरा का नहीं है? यहाँ का स्थानिक नगर सेवक कौन है? मतलब मांझी, अभी तो नगर सेवक किसी का पद है नहीं, लेकिन मांझी नगर सेवक कौन है? यहाँ से पैनल में शायद से मोरेश की ने,
और कौन था, और किसका, और कौन था यहाँ से, मोरेश की ने और ये राजन की ने, सात पुते ताई है, मोरेश की ने, राजन की ने, और राजन की ने, मोरेश की ने, सात पुते ताई और भी थे पैनल में। अब स्टार्ट में भाई जब आए थे रूपाली गोटे भी थे, स्टार्ट में सब आए थे, लेकिन भाई जो ऊपर के काम होते हैं वो चीज़ हो रही है, लेकिन हम लोगों का जो ज़रूरत है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत, ये हम लोग पीछे लग लग के भाई करवाए। ये सब काम हम ही लोग ने, ये जो आपको लाइट जलती हुई दिख रही है ना, ये स्ट्रीट लाइट है, ये हम लोग उनके पीछे लगे। मुजफ्फर का नंबर भी है मेरे पास में, पल्लवी ताई से नंबर मिला था, उनके पीछे हम लोग लग लग के ये चीज़ करवाए। अभी नीचे हम लोगों का एक गटर का मामला था, यहाँ के लोगों को जमा करके और सबके बंगले पे गए, जब वो नीचे का हम लोगों को सफाई करके मिला, हम लोग ने सबका नीचे सत्कार भी किए। लेकिन भाई वो नीचे तक एरिया नहीं, एरिया ऊपर भी है, लोग ऊपर भी रहते हैं, ऊपर पहाड़ तक के लोग रहते हैं। अभी इतने लोग खड़े हुए, इनका सबका, इन लोगों से सुनो कि इन लोग कितने परेशानी में, इन लोग बारिश आ रही है, सबके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि बारिश आ रही है, अभी होगा क्या, अब कैसे होगा। इन लोगों ने बात हम तक लाई है और हम आपके ज़रिए से ऊपर तक पहुंचा रहे हैं भाई, आपके माध्यम से। ताई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदापुर से। ताई ये जिस तरीके से आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये कब से हो रही है? अभी ये कितने साल से है? 5 साल हो गए, वोटिंग को 5 साल हो गए, सब चुन के आए, लेकिन ऊपर तक कोई नहीं आया। हमारी परेशानी किसी ने नहीं जानी। हम कितना बारिश में कितना भागते, इतना कि विंडो में से हम लोग बच्चे लोग को निकाल के भागते हैं यहाँ से, इतना पानी ऊपर से आता है। अच्छा, ऊपर से पानी आता है तो मतलब भर जाता है। नाले की सफाई भी नहीं हुई है। अच्छा, नाले की सफाई भी अभी तक नाले की सफाई नहीं है, पानी आता है ऊपर, पाइप चौकअप हो गए, 2 पाइप थे, 1 चौकअप हो गया, उसका सफाई नहीं है। वो अगर खुल जाए तो पानी नाले में गिरे। ऊपर कहाँ? मुमरा बाईपास पर? हाँ, बाईपास पे, अटलांटा वाला का जो पाइप डाले है ना, वहाँ का 1 चौकअप है, 1 खुला है, 1 में से ही पानी जाता है, तो वो ऊपर से पानी बह के यहाँ आता है, हम लोग भाग जाते हैं। ये नाला है, आज कितने सालों से सफाई नहीं है। रास्ता जब जाते कितने सालों से सफाई नहीं हुआ? नहीं है, 4-5 सालों से सफाई नहीं है, 3-4 सालों से। हाँ, और नीचे जाते घू घान, इतनी बिल्डिंग में से नीचे फेंकते हैं, औरत लोग बोलो, कोई भी बोला अंग पे आता है, रास्ता नहीं, घू घान में से हम लोग जाते हैं। ये नाला का भी चौकअप हो गया है, इन्हें हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, कितना सा भागे, कितने खुद का घर है, भाड़े का नहीं है, चलो भाई भागे जाएंगे और भाड़ा भरेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? हमारी यही परेशानी तुम दूर करो। हम लोग किसी पार्टी से हम लोग को लेना देना नहीं, कोई भी पार्टी करो, कोई भी पार्टी करो, लेकिन हमारा तकलीफ जानो, हम लोग को समझ के लो। जब हम लोग वोटिंग करते तुमको समझ के लेते, हम हमारा अधिकार समझ के हम लोग तुमको वोट करते, तो तुम भी हमको समझ के लो ना कोई बात से। हम लोग को बहुत परेशानी है। 2010 भाई क्या नाम? मेरा नाम इलियास कुरैशी है, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ रहते मैं हैं? यहाँ पे 14 साल से। 14 सालों से 14 साल से हूँ। मैंने ये जो परेशानी है कब से आ रही है आप लोगों ये को? जब से मैं आया हूँ तब से यही देख रहा हूँ। मतलब 14 सालों से परेशानी है? यही देख रहा हूँ। कभी ये ब्रिज का काम हुआ नहीं, ये ब्रिज पूरा डैमेज हो गया है, वो ब्रिज पूरा डैमेज हो गया है, इधर का एक ब्रिज डैमेज है। एटलांटा वाले ने ऊपर ने क्या किया, उन लोग ने क्या, 2 नाले है ऊपर, एक नाला, उसमें से दोनों नाले चौकअप थे, तो उन लोग ने क्या करे, वहाँ पे ऊपर पानी जमा हो जाता था, बारिश के टाइम पे झरने का पानी जो ऊपर से आता ना, तो ओवरफ्लो हो जाता था। तो ट्रैफिक लगने की वजह से उन लोग ने क्या करे, बीच का डिवाइडर तोड़ दिए। तोड़ने से वो पानी पूरा पलटी होकर अभी इधर आता है। मगर लास्ट ईयर में अवार साहब ने ऊपर पर्दी बनाया, मगर वो पर्दी का कोई यूजेस नहीं है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से आ रहा है, वो पर्दी के ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से आके यहाँ से पूरा बह जाता है। 3 साल पहले ये पूरा रास्ता खत्म हो गया था, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उसने ऐसा काम किया है कि एकदम घटिया काम किया। आप चल के देखोगे तो रास्ते पे जो उसने कंक्रीट जो डाला है, हर किसी के पैर के निशान है उसके ऊपर। बारिश में मतलब ऐसा था कि उसका काम ऐसा था कि खाली फेंक के चले गया, उसने कभी कोई काम प्रॉपर किया नहीं। उसने पर्दी डालने के लिए बोला, ऊपर रेलिंग लगाने के लिए बोला, मगर कुछ नहीं किया, खाली माल फेंक के चले गया उसने, और बाकी कुछ काम नहीं हुआ उसके अलावा। अफजल भाई, आप जिस तरीके से अभी हमें बता रहे थे कि यहाँ का अगर कोई भी काम निकलता है तो हम जितने यहाँ के बिल्डिंग के रहवासी लोग हैं वही काम कराते, बाकी और कोई नगर सेवक या कोई भी आके काम नहीं कराता है। अभी हम लोगों की जो बिल्डिंग के इंटरनल गली होती है, हाँ। वो बिल्डिंग के बीच की एक गली होती है, उसके अंदर इतना रैबिट ना कि 2-2 गाड़ी, आपको मैं नीचे दिखा सकता हूँ, वो बिल्डिंग के लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट करे, सेक्रेटरियों ने कंट्रीब्यूट करे। अभी हमारे करीम भाई है, इनका बिल्डिंग का काम चल रहा था, थोड़ा इनका मलबा गिरा, लेकिन इनको हम लोगों ने फोर्स करके पूरा गली का सफाई करे। कितना खर्चा हो गया भाई अभी तुम्हारे गली का सफाई करने में? 25,000 रुपये इनने अपने जेब से लगा के वो गली का सफाई करे। अभी मटेरियल पूरा नीचे उतार, ऐसी और भी नीचे गली है जो हम लोगों ने मांग की है कि भाई हमको सफाई करके मिलता है। आश्वासन सब तरफ से आ रहा है कि हाँ भाई हो जाएगा, करके देंगे, लेकिन भाई हम लोग भी रह रहे, गटर है, गंदा पानी है, स्मेल आता है, बीमारी होती है, क्या हम लोग भी इंसान है यार, हम लोग भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमारी तरफ भी तो ध्यान दो। अफजल भाई, जिस तरीके से आपने अपनी परेशानी बताई, अगर इसका कोई हल नहीं निकला तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा फिर?
भाई उम्मीद तो है कि निकलेगा हल, क्योंकि मुमरा का विकास हो रहा है। हो सकता है नज़र ये तरफ नहीं पड़ी हो, लेकिन हम लोगों को जहाँ तक उम्मीद है कि भाई कुछ ना कुछ होगा। पार्टी कोई भी हो, नगर सेवक कोई भी, अभी नगर सेवक का चुनाव नज़दीक ही है भाई। हमारी बस यही मांग है, जो भी यहाँ से हमारे एरिया से नगर सेवक चुनकर आता है वो इस एरिया पर भी ध्यान दे। इस एरिया में भी वो हमारे ऑटो से जीत कर आ रहा है, तो हमसे भी आकर वो हमारी परेशानियों को भी देखे, समझे। अभी हमारी ये जो माएँ खड़ी हुई है, इनके आप देख रहे हो कि कितनी तकलीफ़ में लोग बारिश के नाम से डर रहे कि अभी बारिश आने वाली, हमको दिल में बैठ गया कि हम भागे कहाँ। और कितने लोग ऐसे भी है भाई जो 4 महीना यहाँ 3 महीना शिफ्ट हो जाते, कहीं चले जाते, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है। ये सब भी डर बैठा हुआ है भाई। बस यही है कि भाई हमको प्रशासन से और हमारे एमएलए साहब से हमको यही उम्मीद है कि भाई हमारी तरफ भी ध्यान दे, हमारे एरिया की तरफ भी ध्यान दे। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से कि आपके माध्यम से हमको रिक्वेस्ट है। नहीं, काम नहीं होगा तो फिर वोट मांगने भी नहीं, काम नहीं होगा तो वोट मांगने भी नहीं आना। हाँ, नहीं आना यहाँ पे। हम कोई भी नहीं वोट देंगे, हम कोई वोटर नहीं उतार देंगे। मतलब आप लोग का काम नहीं होगा तो वोट नहीं नहीं दोगे? देंगे हम लोग। हाँ, अभी हमारे कोई लोगों भी को यहाँ तो से यही नहीं बोलना उठेगा है अभी। कि भाई अभी जैसे कि नगर इलेक्शन के टाइम पे मैं उतर के काम करता हूँ, तो लोगों का यही बोलना है कि भाई अगर ये सब चीज़ का काम नहीं होता है तो अफजल ये बार इलेक्शन में कोई भी वोट नहीं करेगा। नहीं। हमारे एरिया से कोई वोटर्स उतरेगा ही नहीं, और ना तुम लोग किसी को फोर्स करोगे, ना आप लोग कोई नगर सेवक या एमएलए के लिए काम करोगे। हनुमान नगर से हम लोग कोई वोट करने नहीं उतरेगा, क्योंकि बोले सिर्फ यही चीज़ के लिए नहीं, हमारी कोई तकलीफ को देखने वाला नहीं है। ठीक है।